नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बात करेंगे वीमेंस प्रीमियर लीग की। WPL के चौथे सीजन के लिए मेगा ऑक्शन की घोषणा की गई है। ये WPL के इतिहास का पहला मेगा ऑक्शन है जिसमें कि टीमों को अपने स्क्वाड को बड़े पैमाने पर फिर से बनाने का मौका मिलेगा, इसलिए बेहद खास भी रहने वाला है। तो बात अगर हम करें विमेंस प्रीमियर लीग के चौथे सीजन की, तो ये एक मेगा ऑक्शन होने जा रही है, जिसका मतलब है कि अधिकांश खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया गया है और टीमों को लगभग पूरी स्क्वाड नए सिरे से अब बनानी होगी। अगर हम बात करते हैं कुल रजिस्टर्ड खिलाड़ियों की, तो देखिए देश विदेश की 277 खिलाड़ियों ने नीलामी के लिए पंजीकरण कराया है। और अगर हम यहाँ पर उपलब्ध स्लॉट्स की बात करें तो 5 फ्रेंचाइजी टीमों के लिए भरने के लिए कुल 73 खिलाड़ियों की जगह बची है, यानी ये जगह खाली है। इसका मतलब ये है कि 277 खिलाड़ियों में से केवल 73 को ही अब खरीदार मिल पाएंगे। तो टीमों के पास खिलाड़ियों को खरीदने के लिए जो बजट है उसका भी अब देखना होगा किस तरह से रिटेंशन होता है। यानी इसके लिए जब टीमें खरीदी जाती हैं और टीमों के पास खिलाड़ियों को खरीदने का जब बजट होता है तो उसे हम शेष पर्स बोलते हैं। इसे बजट के तहत ही हम काउंट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, उनकी रिटेंशन रणनीति पर भी ये निर्भर करता है। तो सबसे बड़े पर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें यूपी वॉरियर्स है, यानी कि यूपी वॉरियर्स के पास सबसे ज़्यादा 14 करोड़ 50 लाख का पर्स यानी कि बजट है। तो देखिए पर्स का कारण भी हम समझते हैं। यूपी वॉरियर्स के पास इतना बड़ा बजट इसलिए है क्योंकि उन्होंने नीलामी से पहले केवल एक ही खिलाड़ी को रिटेन किया है और इसका मतलब ये हुआ कि वो नीलामी में सबसे आक्रामक बोली लगाने वाली टीम हो सकती है और उन्हें अपनी टीम को मजबूत बनाने के लिए सबसे ज्यादा खिलाड़ियों की जरूरत होगी। तो देखिए मेगा ऑक्शन टीमों को उनकी पूरी रणनीति बदलने और नए सिरे से कोर ग्रुप बनाने का एक बड़ा मौका यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो मेगा ऑक्शन से पहले 5 फ्रेंचाइजियों ने अपने कुछ मुख्य खिलाड़ियों को ही रिटेन किया है। दिल्ली कैपिटल्स की बात करते हैं तो इसमें जो रिटेन किए गए खिलाड़ी हैं उनकी संख्या 3 है, यानी दिल्ली कैपिटल्स 3 खिलाड़ियों को फिर से खेलने का मौका दे रही है। और अगर हम इसके पर्स की बात करते हैं तो देखिए पर्स में शेष क्या कुछ बचा है ये समझिए। ये जो बजट है ये है 13 करोड़ 50 लाख का। वहीं बात करते हैं मुंबई इंडियंस की, तो इसमें रिटेन किए गए खिलाड़ी हैं 4, यानी कि मुंबई इंडियंस के पर्स की अगर हम बात करें तो इसमें ज़्यादा अमाउंट नहीं है, ये है 12 करोड़, यानी कि ये मानिए मुंबई इंडियंस के पर्स में सिर्फ 12 करोड़ है, इसी में उनको बाकी खिलाड़ियों को खरीदना होगा। वहीं रॉयल चैलेंजर्स की बात करते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिटेन किए गए खिलाड़ियों की संख्या है 3, यानी 3 खिलाड़ियों को रिटेन किया गया है। और अगर इनके पर्स की हम बात करते हैं तो कितना इनके पर्स में बचा है ये समझिए। ये जो आंकड़ा है वो है 13 करोड़ का। वहीं गुजरात जायंट्स की बात कर लेते हैं तो इसमें रिटेन किए गए खिलाड़ी हैं 2। इनके पर्स की बात करें तो इनके पर्स में शेष बचा है 14 करोड़। चलिए यूपी वॉरियर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें रिटेन किए गए खिलाड़ी 1 हैं, यानी ये सबसे कम है। एक ही खिलाड़ी को यहाँ पर रिटेन किया गया है यूपी वॉरियर्स में। और इनके पर्स की अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, ये है 14 करोड़ 50 लाख। तो WPL 2026 मेगा ऑक्शन से पहले रिटेन किए गए ये सभी 13 खिलाड़ी जो हैं वो एक बार फिर से हमें नजर आएंगे। और क्या इनके नाम है ज़रा ये भी समझिए कौन कौन से खिलाड़ी हैं। तो पहली खिलाड़ी हैं हरमनप्रीत कौर, वहीं साइका इशाक दोबारा रिटेन इन्हें किया गया है, नेट साइवर ब्रंट, अमेलिया केर, जेमिमा रॉड्रिग्स, राधा यादव, एलिस कैप्सी, स्मृति मंधाना, रेणुका सिंह ठाकुर, एलिसे पेरी, बेथ मोनी, एशले गार्डनर और दीप्ति शर्मा। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें फिर से मौका दिया जा रहा है, जिन्हें फिर से रिटेन किया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं विमेंस प्रीमियर लीग के इस बार के सीजन की, तो ये चौथा सीजन है और बेहद खास होने जा रहा है। कई मायनों में खास है, खासकर इसलिए है क्योंकि ये पहला मेगा ऑक्शन है। इससे पहले हमने देखा कि जिस तरह से ये ऑक्शंस होते थे तो उतनी इम्पोर्टेंस उस वक्त नहीं दिखती थी, लेकिन वर्ल्ड कप जब से हमारी टीम ने जीता है उसके बाद से WPL के लिए भी खास मेहनत दिख रही है और इसलिए ये जो ऑक्शन है इसे मेगा ऑक्शन कहा जा रहा है, यानी बड़े लेवल पर ये ऑक्शन होने जा रही है, धूम धमाके के साथ होगी। और एक तरह से मानिए कि जिस तरह से हमारे देश की टीम ने
इस कप को जीता है। वर्ल्ड कप को जीतने के बाद यूं कहिए कि एक बड़ा मौका जो है इन खिलाड़ियों को मिलने जा रहा है। अब हर कोई चाहता है कि वो विमेंस क्रिकेट को भी उतने ही इंटरेस्ट के साथ देखें जैसे कि हम मेंस क्रिकेट को देखते थे। तो इस बार कुछ स्पेशल है, इसलिए मेगा ऑक्शन भी है। तो यहाँ पर कुछ मुख्य कारण भी है क्यों इस बार का सीजन बहुत ज़्यादा खास होने जा रहा है। तो देखिए, पहला तो यही रहेगा कि एक बड़ा ऑक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, एक मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा और पूरी टीम का एक बार फिर से पुनर्निर्माण हो रहा है। तो ये WPL के इतिहास का पहला मेगा ऑक्शन है और पिछले 3 सीजन की अगर हम बात करें तो इसमें केवल मिनी ऑक्शंस हुए थे। मेगा ऑक्शन में टीमों ने अपने ज़्यादातर खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है, यानी कि यहाँ पर हम ये समझें कि केवल 13 खिलाड़ी ऐसे हैं जो रिटेन हुए हैं, बाकियों को रिलीज कर दिया गया है। तो नई स्ट्रैटेजीज क्या है, जरा ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सभी फ्रेंचाइजियों को अपनी पूरी टीम को लगभग नए सिरे से बनाना होगा, जिससे कि उनकी जो रणनीति है और टीम कॉम्बिनेशंस है उसमें बड़े बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। और ये ऑक्शन सभी टीमों के लिए एक नया लेवल प्लेइंग फील्ड भी तैयार करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा एक तरह से स्ट्रैटेजी इसमें देखने को मिलेगी, थोड़ी सी हम इसमें बदलाव देखने को मिलेंगे और हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि जो नंबर्स हैं वो ऊपर नीचे हो जाएं। वहीं अनकैप्ड खिलाड़ियों की अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए एक बड़ा अवसर है, क्योंकि 73 खिलाड़ियों के स्लॉट अभी खाली हैं और टीमें पूरे स्क्वाड बना रही हैं। इसलिए युवा और अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों के लिए इस बार बहुत बड़ी बोली लगने और स्क्वाड में शामिल होने का भूतपूर्व अवसर भी उनके लिए है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं यूपी वॉरियर्स जैसी टीमों की, तो उनके पास इस वक्त सबसे बड़ा पर्स दिखाई दे रहा है 14.5 करोड़, यानी 14 करोड़ 50 लाख, और उन्हें सबसे ज्यादा खिलाड़ी खरीदने होंगे, जिससे कि नीलामी में प्रतिस्पर्धा यहां पर बढ़ जाएगी, क्योंकि इन्हीं के पास एक खिलाड़ी है जिसको उन्होंने रिटेन किया है, नए कप्तान और कोर ग्रुप। तो देखिए, मेगा ऑक्शन के कारण कुछ टीमों में नए कप्तानों की नियुक्ति हो सकती है और ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर उन्होंने पुराने कप्तानों को रिलीज कर दिया है तो अब नए कप्तान चाहिए होंगे। तो इस बार टीमों का कोर ग्रुप पूरी तरह से बदल जाएगा, जिससे कि लीग में एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी और नई प्रतिस्पर्धा का माहौल बनता हुआ नजर आएगा। अगर हम बात करते हैं रोमांच और अनिश्चितता की, तो देखिए, इसमें मेगा ऑक्शन हमेशा ही सबसे रोमांचक इवेंट होता है, क्योंकि टीमों की किस्मत कुछ ही घंटों में तय हो जाती है और ये ऑक्शन लीग के पूरे बैलेंस को बदल सकता है, जिससे कि आगामी सीजन में कौन सी टीम मजबूत होगी इसकी अनिश्चितता बढ़ जाती है। और सभी टीमों को खाली 73 स्लॉट्स भरने हैं। उनकी रणनीति मुख्य रूप से इस बात पर भी निर्भर करेगी कि उन्होंने कितने खिलाड़ी रिटेन किए हैं और उनके पास कितना पर्स बचा है। तो यूपी वॉरियर्स के पास सबसे बड़ा पर्स बचा है 14 करोड़ 50 लाख का, और ऐसे में देखिए इनकी रणनीति समझते हैं क्या स्ट्रैटेजी इनकी रहने वाली है। तो सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को खरीदना इनका मकसद होगा और दूसरा ये कि एक मजबूत भारतीय कोर बनाना, ये भी इनका लक्ष्य मान सकते हैं। वहीं यहाँ पर देखिए, उन्हें कप्तान की तलाश होगी, क्योंकि कैप्टन उन्हें चाहिए होगा, क्योंकि उन्होंने केवल दीप्ति शर्मा को यहाँ पर रिटेन किया, तो जरूरत जाहिर सी है कि कैप्टन की पड़ने ही वाली है। तो शीर्ष क्रम के भारतीय बल्लेबाज की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर अगर रिलीज हुई होती तो वो रिटेन है, रिलीज नहीं हो पाई हैं। और एक अनुभवी विदेशी ऑलराउंडर भी जैसे कि एशले गार्डनर रिलीज हुई होती तो उनको खरीदने पर जोर होगा, क्योंकि उनके पास केवल एक रिटेन खिलाड़ी है जिन्हें अपनी पूरी स्क्वाड को बैलेंस करने के लिए बड़ा निवेश करना होगा। अगर हम बात करते हैं गुजरात जायंट्स की, तो यहाँ पर समझिए कि इनकी क्या रणनीति होगी, क्योंकि इनके पास अगर पर्स की हम बात करें तो वो है 14 करोड़ का पर्स, यानी 14 करोड़ का बजट इनके पास है। रणनीति इनकी समझ लेते हैं, क्या स्ट्रैटेजी ये लोग अपनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मजबूत ओपनिंग कॉम्बो, यानी कि बेथमुनी और पावर हिटिंग ऑलराउंडर एशले गार्डनर को बरकरार रखने के बाद मध्य क्रम और भारतीय तेज गेंदबाजों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ये इनकी रणनीति होगी, किस तरह से अपनी टीम को मजबूत बनाएंगे। वहीं जो इनका मुख्य लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो है एक भारतीय तेज गेंदबाजी अटैक बनाना। मध्य क्रम की अगर हम बात करें तो कुछ अनुभवी भारतीय बल्लेबाजों को शामिल करना इनका टारगेट हो सकता है। तो 2-3 बड़े नामों को खरीदने के लिए इनके पास पर्याप्त बजट है, यानी बजट भी है। तो अब इन्हें देखना होगा कि किस तरह से ये अपनी रणनीति पर खरे उतरते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसी दौरान दिल्ली कैपिटल्स की और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की, तो यहाँ पर देखिए मध्यम पर्स है इनके पास, यानी कि 13.5 करोड़ का ये बजट है। और अगर हम बात करते हैं आरसीबी की, तो इनके पास है 13 करोड़ का बजट। इनकी रणनीति को भी समझिए, क्या रणनीति अपनाएंगे। तो इन दोनों टीमों ने अपने कप्तान
और कुछ मुख्य विदेशी ऑलराउंडर्स आरसीबी की एलिसे पेरी और डीसी की एलिस कैप्सी को रिटेन किया है, तो इसलिए उनका फोकस खाली स्लॉट्स को भरने पर ही ज्यादा होगा। अगर हम इनके प्रमुख लक्ष्यों की बात करते हैं तो देखिए, डीसी को अपने तेज गेंदबाजी विकल्प को मजबूत करना होगा। वहीं आरसीबी की अगर हम बात करें तो उन्हें अपने भारतीय मध्यक्रम को अधिक गहराई यानी डेप्थ प्रदान करनी होगी, जिसके लिए वो कुछ बड़े भारतीय नामों पर बोली लगा सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की। सबसे कम पर्स है इनका, 12 करोड़ का पर्स, 12 करोड़ का बजट। तो इनकी रणनीति समझिए, इतने कम बजट में ये लोग क्या कुछ स्ट्रैटेजी बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने सबसे अनुभवी कोर यानी कि हरमनप्रीत, साइबर ब्रंट, अमेलिया केर को रिटेन किया है। इसलिए उनका ध्यान कम बजट में क्वालिटी रोल प्लेयर्स को खरीदने पर होगा। और इनका लक्ष्य क्या है ये भी समझिए, भारतीय विकेटकीपर और तेज गेंदबाजी बैकअप विकल्पों को खरीदना इनका जो है प्रमुख टारगेट है। निचले क्रम में फिनिशर की भूमिका निभाने वाली किफायती खिलाड़ियों की तलाश करना भी इनका लक्ष्य रहेगा। तो वो बड़ी बोलियों से बचकर छोटे छोटे खिलाड़ियों पर सही निवेश करने की कोशिश करेंगे। यानी ये अपना थोड़ा सा बजट भी कम है तो थोड़ा ध्यान भी उसी तरीके से फोकस रखेंगे। अच्छे खिलाड़ी हैं इनके पास। कुल मिलाकर यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स सबसे आक्रामक बोली लगा सकते हैं, जबकि मुंबई इंडियंस सोच समझकर कम खर्च करने की रणनीति अपनाएगी। तो इस बार का WPL काफी खास होने जा रहा है। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।